कल अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, क्या लग रहा है? ये बीजेपी वालों ने करवाया होगा और कौन करवाया होगा? बीजेपी वालों ने करवाया। बिल्कुल 100%। एज ए चीफ मिनिस्टर उन पर हमला होना ये तो गलत चीज है। ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतना ही नहीं चाहती? नहीं जीतना चाहते। भाई त्रिलोकपुरी में तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी और कौन जीत सकता है। आम आदमी पार्टी। हाँ, और उन्हीं को जीतना ही है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। वो जो काम किया है उसके लिए तो बोलेंगे। शिक्षा पे काम किया है। आम आदमी के जीतने का कारण ये है उन्होंने बहुत डेवलप करा है। आम आदमी पार्टी के हाथ में ही जाएगी। जो मेन काम है एक शिक्षा एक स्वास्थ्य विभाग, इन पे इन्होंने बहुत काम किया है। जीतने के लिए कुछ भी बोलेंगे। 10 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, क्या कुछ बदलते हुए देखा आपने? देखा स्वास्थ्य पे देखा, शिक्षा पे देखा स्वास्थ्य शिक्षा पे देखा। और हाँ बिजली बिल देखा उन्होंने कम किया। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम संजय यादव है। इस वक्त हम त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में है। दिल्ली का चुनाव का माहौल है, आपको पता ही है कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाला है। राजनीति बहुत गर्म है, मौसम ठंडा, राजनीति गर्म, इतनी गर्म कि अरविंद केजरीवाल पर कल हमला हो गया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से बौखला गई है, इसलिए हम पर हमला करवा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल से जब युवा रोजगार मांगने जाते हैं तो कार से कुचल देते हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, पर्सनल अटैक तक बात चला गया, उन पे पत्थरबाजी हुई। लेकिन त्रिलोकपुरी की जनता, दिल्ली की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, ये जानने के लिए मैं आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र लेकर आया हूं और जनता से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाई और जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ तो वो क्या सोचते हैं, उनको कैसा लगता है। पहला मेरा जो सवाल है वो ये कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, लेकिन उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान जब उन पे हमला हो जाता है तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है? दिल्ली की जनता क्या सोचेगी? वो यही सोचती है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रात जो हुआ है वो गलत है। बट क्योंकि वो ऐसे चीफ मिनिस्टर उन्होंने काम किया है तो ये चीज़ तो गलत है ना। उनके साथ जो हुआ है हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे चीफ मिनिस्टर उन पर हमला होना ये तो गलत चीज़ है। वो आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से ऐसा करवा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एक हमारी राष्ट्रवाद पे काम करती है। उसका उनका मेन जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद है। तो वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती कि मतलब वो उन पे अटैक कराएगी। वो तो उनका तो काम है राष्ट्र निर्माण। वो इन छोटी मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी हैं इनके ऊपर क्यों करेगी ऐसा करना? तो जो भी कह रहा है वो तो एक गलत मतलब एक गलत नरेशन चल रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं हो। तो आपको क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? अब इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता किसका हाथ हो सकता है, लेकिन जो भी है वो गलत है। थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप त्रिलोकपुरी में? अभी 2025 में कौन आगे दिख रहा है? भाई त्रिलोकपुरी में तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी और कौन जीत सकता है। आम आदमी पार्टी। हाँ, पीछे का अगर रिकॉर्ड देखें तो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर को आम आदमी पार्टी जो है उसको आगे करते हुए दिखती है, लेकिन इस पर बीजेपी हमेशा उनको घेरती हुई नजर आती है। यमुना सफाई, रोड, इन तमाम मुद्दों को अगर देखें तो 10 साल में दिल्ली कहाँ ये कहना है अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, अगर बनते हैं तो उनको क्षेत्र में काम कराना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली में ज्यादा काम हुआ नहीं है जिस हिसाब से काम होना चाहिए। ये बस यही कहना है मेरा। काम नहीं हुआ। काम ज्यादा हुआ नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ के लोग बता रहे थे कि ये जो अभी अशोक नगर स्कूल है सरकारी, पहले जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे उससे पहले कांग्रेस के समय में बिल्कुल जर्जर हालत में थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कूल है। नहीं तो ऐसा इसको बदलते हुए आप लोगों ने देखा आम आदमी पार्टी के सरकार में बदला है या फिर पहले से ऐसा था? नहीं, पहले से ऐसा था, बस थोड़ा सा टीन शेड और थोड़ा सा मतलब जो होता है वाइट वॉश हुआ है, काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। वो जो काम किया है उसके लिए तो बोलेंगे। शिक्षा पे काम किया है, बट थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा इनको स्लो करना चाहिए। जैसे कि मतलब ताकि सारे लोग यूट्यूबर्स में सारे बच्चे जो मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं उनको वो मिले, मतलब एडमिशन्स में कोई दिक्कत ना है। बस यही कहना है मेरा। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से जीत कर आती है तो उनसे उम्मीदें क्या है? मुझे तो लगता नहीं है कि वो जीतना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? एग्जैक्टली ऐसा क्यों नहीं, लगता है? ऐसा ही है। ऐसा क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतना ही नहीं चाहती? नहीं जीतना चाहती है। कारण क्या है, क्यों लगा आपको ऐसा? मतलब उनके मेंबर्स दिख नहीं रहे आपको घूमते हुए? नहीं, मेंबर्स घूमते हुए दिख रहे हैं। एक होता है ना जनता का झुकाव भी। हाँ। अभी जनता मतलब मोटिवेट हुई है फ्रीबीज पे, हाँ। जो कि मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। बीजेपी ने ये फ्रीबीज का स्कीम इस बार लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट वोटर्स। मैं उनको भी इस मामले में गलत मानूंगा। ये फ्रीबीज तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे मतलब कंट्री के ग्रोथ के लिए, स्टेट के ग्रोथ के लिए बहुत गलत है। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरे सैलरी से टैक्स कट रहा है और वो टैक्सेशन उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है
जहाँ पे मुझे ना मेरे लिए फायदेमंद हो रहा है ना मेरे सोसाइटी के लिए। पिछले 10-15 साल से आप भी देख रहे हो कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है, वो फाइट बैक कर ही नहीं पा रही है। तो अगर कहने का भारतीय जनता पार्टी जीतने के मूड में नहीं है तो फिर त्रिलोकपुरी क्या आम आदमी पार्टी के हाथ में समझे? हाँ, आम आदमी पार्टी के हाथ में ही जाएगी, लेकिन फिर क्वेश्चनेबल यही है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा आप बताओ। तो केजरीवाल जी कह रहे हो तो हम बनेंगे। कैसे मतलब वो फिर अब ये तो तभी पता नहीं, चल नहीं, पाएगा। मतलब वो जुडिशरी को कुछ नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? युवा कैसे देखते हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चे कैसे देखते हैं? अब ये उन्हीं के लोगों ने करवाया होगा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने करवाया होगा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि वोट पाने के लिए करवाते हैं, इसलिए करवाया होगा। हाँ। और उन्हीं को जीतना ही है, इस बार भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। तो जब आम आदमी पार्टी जीतते हुए खुद को देख ही रही है तो फिर वो क्यों ऐसा हमला करवाएगी? जीतते हुए ज़्यादा सपोर्ट रखे करवाना पड़ता, वोट पाने के लिए करवाया जाता। कई नेता करवाते हैं, वो भी करवाए हैं। तो क्या लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी के जीतने का कारण क्या हो सकता है? आम आदमी के जीतने का कारण ये है उन्होंने बहुत डेवलप करा है, स्कूल काफ़ी अच्छे करे हैं। जो आपने जिस स्कूल की बात करी है वो स्कूल का स्ट्रक्चर बहुत बेकार हुआ करता था। मैं भी 1 साल पढ़ा हूँ, वो काफ़ी बेकार हुआ करता, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और काफ़ी दिल्ली में स्कूल हो गए, रोडें भी अच्छी हो गई है। हालांकि अशोक नगर भी पहले बहुत बेकार हुआ करता था, गड्ढा अब काफ़ी अच्छा हो गया है। तो काफ़ी कुछ सही करा, हॉस्पिटल, स्कूल, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी गई है, काफ़ी कुछ करा उन्होंने। तो उन्हें जीतने के लिए हक है उनका जीतने का, वो वही आने चाहिए। दिल्ली को राजनीति कैसे देखते हैं? कल केजरीवाल जी पे हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? न्यूज़ तो देखते होंगे, पता तो चल ही गया होगा। अब उसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कैसा है क्या नहीं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को ही आना चाहिए यहाँ पे। दिल्ली में क्या क्यों आना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि जो देश की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो काम है वो है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जो इन दोनों पे उन्होंने काम किया है। अगर यही देश के मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, अगर ये सही है तो फिर देश अपने आप सब कुछ तरक्की कर लेगा। बाकी तो हर चीज़ आपको पता है, सब कुछ एक धंधा बन चुका है वोट लेने के लिए। जो मेन काम है एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य विभाग, इन पे इन्होंने बहुत काम किया है और इसलिए ये दिल्ली तरक्की भी करा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें तो काफ़ी अच्छा है, बस मेरा यही मानना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर इतना क्यों घेरते हैं? वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खाली दिखाने का काम करते हैं, बच्चों की स्थिति जा करके देखो। तो अब जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है तो वो अच्छाई थोड़ी सुनेंगे केजरीवाल की, वो तो अपनी पार्टी की भलाई सोचेंगे। जो न्यूट्रल है, जो निष्पक्ष है, उससे पूछो आप। जो यहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी तो अगेंस्ट ही में बोलेगी ना। कितने दिनों से दिल्ली रहते हैं आप? अरे हो गया 10 साल। 10 साल हो गया। क्या लग रहा है 10 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, क्या कुछ बदलते हुए देखा आपने? देखा, स्वास्थ्य पे देखा, शिक्षा पे देखा, स्वास्थ्य शिक्षा पे देखा। और हाँ बिजली का बिल देखा उन्होंने कम किया। तो कितना 2 यूनिट या 3 यूनिट कुछ ऐसा करके कम किया है। 200 यूनिट 200 यूनिट फ्री हो गया। फ्री हो पैसा गया। नहीं देना पड़ता है? पैसा नहीं देना, सही में नहीं देना पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि देना भी पड़ता है, कहीं कहीं नहीं देना पड़ता, नहीं देना पड़ता है। आपको नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है आप त्रिलोकपुरी से दोबारा किसको, आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, किसको आना आदमी पार्टी को। चाहिए? आम आदमी पार्टी को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी जौनपुर। यूपी जौनपुर। यहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, मंडौली अपना मकान। मंडौली में रहते हैं। न्यूज देखते हो आप? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। कल अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, क्या लग रहा है आप? ये बीजेपी वालों ने करवाया होगा, और कौन करवाया होगा? बीजेपी वालों ने करवाया। बिल्कुल 100%। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है विपक्ष वाले करवाते हैं अक्सर। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि युवा रोजगार मांगने गया तो कुचल दिया। वो तो झूठ बोलते हैं हमेशा, जीतने के लिए कुछ भी बोलेंगे। चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है मतलब? केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल आने चाहिए। क्यों केजरीवाल, क्यों? बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल। बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ बताइए। बढ़िया काम कर रहा है बढ़िया। केजरीवाल। क्या क्या बढ़िया लगा आपको? लाइट है, पानी है, हाँ। लेडीज फ्री है बसों में, और क्या चाहिए। पहली बार बना था, 17 दिन में रिजाइन दे दिया था। हाँ। किस भरोसे पे? अपने ऊपर कोई कंपटीशन होता है, आदमी कुछ अभी कुछ करता है, फिर दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, वो किसको ही तो वजह है। दिल्ली की पब्लिक चाहती है उसको। तो मतलब फिर से मौका मिलेगा? बिल्कुल पक्का। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? मैं करीब हो गए 8-9 साल हो गए। 9 साल। कल अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया।
तो क्या लग रहा है आपको ये मतलब? तो हर एक समय ऐसे ही होता रहता है। पिछला बार भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, हैं? पिछला बार भी हुआ था, पिछला चुनाव में भी। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है क्या? अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई साहब। क्या लग रहा है आपको, मतलब खुद ही करवाते हैं लोग या भारतीय जनता पार्टी के जो अलग विपक्ष के लोग करवाते हैं? अब ये नहीं बता सकते हम ये किसने कराया। क्या लग रहा है, काम को कैसे देखते हैं आप आम आदमी पार्टी के काम को? 10 साल काम रही, तो सही किया है, जो किया था इधर बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। काम सही किया था। हाँ ये कह रहे कि बीच में गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि 2.5 साल तो इन्होंने जेल के चक्कर खिलवा दिए फालतू में आरोप लगाकर, वरना जनता के लिए तो और बढ़िया काम करते। काम तो किए थे, पहले सही किए थे, और बीच बीच में इधर काम गड़बड़ हो गया उनका। मतलब आपको लग रहा है कि वो आरोप अगर नहीं लगता तो फिर मतलब काम चलता रहता? काम चलता रहता। हाँ गलत आरोप लग गया। हाँ, गलती लगा है, गलती आरोप लगा है, इसलिए जो ऐसा काम तो किया नहीं केजरीवाल ने। हाँ, वो तो घोटाला किया नहीं था, वो नहीं तो किया घोटाला, फंसाया गया था। फंसाया गया। हाँ। यार गुरु एक बात बताओ, 10 साल से अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था पे बढ़िया काम किया है, जो युवा पढ़ के निकल गए उनको क्या लग रहा है? करा तो है, देखो थोड़ा बहुत करा लेकिन करा है। ये नहीं कह सकते नहीं करा, करा पर भी इतना नहीं करा। फिर भी क्या क्या अच्छा लगा उसमें? लेडीज़ों को 2100 रुपये दे रहे हैं, वो लेडीज़ों की वो थोड़ी वो मदद कर रहे हैं, वो घर हाउस वाइफ है। भाई आओगे ये फ्री टिकट करवा दी थी बस में। बात करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली का मूड क्या है और कल अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ तो जनता क्या सोचती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जेल से आए तो रिजाइन दिए और उनके ही पार्टी का एक महिला मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन फिर जब चुनावी बिगुल में उतरे तो ये डंका के चोट पर बोलते हुए उतरे कि जब जनता इंसाफ करेगी, यानी कि जनता जब कहेगी कि हाँ जाओ केजरीवाल सीट पर बैठो तो बैठेंगे, और जनता नकार देगी तो नहीं बैठेंगे। अब देखना यह है कि जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो गद्दी किसके हाथ में जाती है, लेकिन उससे पहले जब उनके ऊपर हमला होता है तो अशोकनगर यानी कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, यही दिखाने के लिए आए हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।